हेलो फ्रेंड, आज मैं जा रही हूँ अज़रबैजान की जो बाकू सिटी में एक टेंपल है जिसे गणेश टेंपल के नाम से जानते हैं। मैं आज आपको वहाँ लेके चलती हूँ। भारत में तो बहुत ऐतिहासिक मंदिर आपने देखे होंगे, लेकिन एक जो विदेश में, वो भी एक मुस्लिम कंट्री में, इस मंदिर का देखा जाना, वो भी इतने 5000 सालों से ये मंदिर स्थापित है। और इसकी जो अद्भुत जो प्रणाली है वो ये है कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन माना गया है और मुस्लिम कंट्री के अंदर एक मंदिर होना एक बहुत भी महत्व रखता है। तो इससे पता चलता है कि जो हमारी संस्कृति है वो सभी विदेशों में, आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जाए, देखने को ज़रूर मिलेगी। कहीं पर इसके निशान मिटा दिए गए हैं और कहीं पर इसके निशान अधूरे मिलते हैं और कहीं पर इसके निशान पूरी तरह से आपको मिलेंगे। इस जगह भी काफ़ी लोगों ने इसके जो लिपि लिखी हुई है संस्कृत भाषा में या कुछ अन्य पारसी भाषा में, तो लोगों ने उसे मिटाने की कोशिश की है। लेकिन कितनी बार इस मंदिर को तोड़ा भी गया, लेकिन फिर से इसको पुनः स्थापित किया गया है। और ये मैं यहाँ मंदिर पहुँच गई हूँ। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो अज़रबैजान के और बाकू की जो चीज़ें हैं, हैंडमेड टोपी और दूसरा ऊन से बनी हुई काफ़ी यहाँ पर शूज़ पड़े हुए थे, ड्रेसेस थी, जैकेट थी, और जो इन्होंने काफ़ी हैंडमेड बनाई हुई हैं, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर हैं, आपको मिले। इस मंदिर में एंट्री के लिए एक टिकट है, जो कि आपको अगर इसमें एक पैकेज है कि अगर आप एक मंदिर और इसके साथ एक माउंटेन है, फायर माउंटेन, अगर आप उसको भी देखते हैं तो इन दोनों की एंट्री के लिए आपको 15 मन्नत आपको देने पड़ेंगे, तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप इसी मंदिर में अगर जाते हैं और यहीं देखते हैं, इसी की ही आप स्लिप लेते हैं, तो आपको 10 मन्नत देना पड़ेगा। तो आप जाएं, जब भी जाएं आप, तो आप ये दोनों का ही टिकट एक साथ ले लें, तो आपको ये सस्ती पड़ेगी 15 मन्नत में। इस मंदिर को आतिश कहा नाम से भी जाना जाता है, जो कि ये शब्द है वो फारसी और संस्कृत से इसकी उत्पत्ति हुई है। आतिश है, उसका अर्थ होता है आग, और गाहा का अर्थ होता है सिंहासन, और इसलिए इसको वहाँ पर आतिश कहा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये तो जो ये मंदिर है ये भारतीय, फारसी और सिख संस्कृतों का संगम है। यहाँ पर आपको तीनों धर्म के का यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें या लिखावट मिलेगी जो तीनों धर्म का प्रतीक है। ये अतिशागृह है, जो ये मंदिर 5 कोनों वाले परिसर में बना हुआ है। इसके चारों ओर आप देखेंगे साधुओं के रहने का कक्ष है, वो मैं आपको अभी अंदर चलती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। हमने यहाँ टिकट ले ली है और हम अंदर जाके देखो आपको दिखाती हूँ। मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ है सारा कि ये कब बना और इसका निर्माण कब हुआ, और ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो अग्नि आप देख रहे हैं ये हमेशा यहाँ पर जलती रहती है, एक प्राकृतिक गैस के वजह से। हिंदू और जो पारसी धर्म है उसमें अग्नि का विशेष महत्व बताया गया है, और मंदिर में अग्नि वेदी के ऊपर एक गुंबद भी है, और यहाँ पवित्र अग्नि ये जो है हमेशा जलती रहती है। भारत से जो व्यापार करने के लिए कुछ लोग आते थे यहाँ पर, तो यहाँ पर आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए इस जगह को पर वो ठहरते थे, तो उन्होंने ही ये मंदिर का निर्माण करा था और यहाँ पर वो विश्राम करते थे अपने, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। कोई घोड़ों पर और या ऊँट पर ये अपने व्यापार के लिए निकलते थे और यहाँ पर आकर विश्राम करते थे। और यहाँ पर घोड़ों के लिए भी अस्तबल भी बनाए। यहाँ जो ये कमरे बने हैं छोटे छोटे चारों तरफ, ये तो ये मतलब हाइट में छोटे हैं, यहाँ पर झुककर हमें अंदर जाना पड़ेगा। और हर कमरे में आपको अगर आप इसके अंदर जाते हैं कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा जो
वो क्या पहनावा था उनका, क्या वो कपड़े पहनते थे, कौन से बर्तन यूज़ करते थे, और हर चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस तरह से ये देखें, ये यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ पर व्यापार की और जो भी वो काम करने या व्यापार करने जा रहे हैं उसके लिए ये चर्चा हो रही है। इसके अंदर 26 कमरे हैं बने हुए हैं जिसमें अलग अलग आपको कुछ कमरे यहाँ पे बंद पड़े थे, उसमें ताला लगा हुआ था, लेकिन जो भी कमरे थे उन्होंने जो खोला हुआ था पब्लिक के लिए, तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसी तरह देखने मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं पंडित, जो भी गुरुजी हैं जो हवन करते हैं, एक साधुआ के रूप में आपको दिख रहे हैं, और एक यहाँ पर ये लेटे हैं तो लग रहा है बीमार हैं, तो ये उनकी ही अच्छी सेहत की कामना के लिए यहाँ पर हवन आदि कर रहे हैं। आपको यहाँ पर अंदर जाते ही मंत्रों का उच्चारण मिलेगा, जिससे इतना अच्छा फील होता है, मन को सुकून मिलता है। और वो भी भारत से इतनी दूर आकर विदेश में, और हमें अपनी संस्कृति को जानने का मौका मिलता है, वो मंत्र सुनने का जो मौका मिलता है, जो हमारे तन और मन को शुद्ध कर देते हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमें विदेश में आकर भी अपनी संस्कृति को और देखने का मौका मिला। ये अस्तबल है जहाँ पर ये अपने घोड़े बांधते थे, यहाँ विश्राम करते थे घोड़े इनके, और यहाँ पर अपना चारे का और बांधने का पूरा आप देख सकते हैं, पूरी अच्छे से बनाया हुआ है उन्होंने। और यहाँ पर देखिए व्यापार हो रहा है, ये एक दूसरे को ये आपको मुद्रा देते हुए दिख रहे हैं। ये मंदिर दिखाता है कि कैसे आस्था और व्यापार ने कैसे दुनिया भर के लोगों को आपस में जोड़ कर रखा था। इस अतेशा फायर टेम्पल की वजह से यहाँ लोग यहाँ आते थे, विश्राम करते थे, अपना धर्म के जो जैसे जैसे जो भी धर्म के लोग थे अपने पूजा पाठ करते थे, और फिर यहाँ से फिर आगे निकल जाते थे। बाद में काफ़ी यहाँ पर 19वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय व्यापारियों की उपस्थिति कम होती गई, क्योंकि जो गैस था उसके स्रोत भी समाप्त हो गया था और मंदिर का जो महत्व था वो घट गया। लेकिन 20वीं शताब्दी के अंत में और 21वीं शताब्दी की शुरुआत में अजरबैजान सरकार ने इसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में पुनर्जीवित किया, और 1998 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया। यहाँ पर आपको नटराज की ये मूर्ति है जो यहाँ पर दिखाई गई है, और भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको हमारी संस्कृति से, हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पूरा इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण कराया गया था, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। इस मंदिर के जो ऊपर है एक त्रिशूल है जो हमें बताता है कि ये शंकर भगवान और माँ दुर्गा का प्रतीक त्रिशूल यहाँ पर स्थापित किया गया है। और कुछ यहाँ पर मैंने लेख देखे और पढ़े, तो उसमें ज्वाला माता कुछ जो मुझे समझ आ रहा था पढ़ना, वो मैंने देखा, ज्वाला माता लिखा हुआ था। तो कहा जाता है कि एक जो भारत में ज्वाला मंदिर है, तो एक यहाँ पर ये मंदिर भी ज्वाला माता का ही प्रतीक है। यहाँ भी जो ज्वाला थी वो यहाँ पर गिरी थी, जैसे ज्वाला मंदिर में भारत में गिरी थी, यहाँ पर भी गिरी थी, इसलिए इसका स्थापना यहाँ पर ज्वाला माता के मंदिर के नाम से यहाँ पर लिखा हुआ मुझे मिला। यहाँ पर जो अग्नि है इसमें काफ़ी लोग जो हिंदू लोग आ रहे थे, मैंने देखा वो सिक्के डाल रहे थे, और क्योंकि जो ये अग्नि है इसे सभी पवित्र मानते हैं और बहुत श्रद्धा रखते हैं। तो जब भी आप अजरबैजान आते हैं और इस मंदिर में आप ज़रूर आएं, और यहाँ का जो वातावरण है आपको मन को बहुत लुभाएगा। और इसके अंदर जो फारसी और पंजाबी में और संस्कृत में जो ये लिखे हुए हैं, तो
ये मुझसे तो नहीं पढ़ा जा रहा क्या लिखा। अगर किसी को पता चलता है क्या लिखा हुआ है तो मुझे अवश्य बताएं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।